भक्तामर स्तोत्र में अष्ट प्रातिहार्यों की चर्चा चल रही और उसमें आज दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य की चर्चा चलेगी। आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी समो शरण में विराजमान तीर्थंकर अरहंत परमात्मा को ध्यान में रखते हुए स्तुति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और उनकी वो भक्ति इतनी प्रभावकारी हुई कि उन्हें उस भक्ति के प्रभाव से साक्षात बाहरी बंधनों से छुटकारा मिल गया। अरे बाहरी बंधन तो क्या, भगवान की भक्ति तो अंदर के कर्मों के बंधन से भी छुटकारा दिला देती है। भक्ति मुक्ति का कारण है। प्रशस्त अनुराग भाव है, शुभ भाव है, लेकिन वह शुभ भाव संसार को बढ़ाने का कारण नहीं है, बल्कि संसार को घटाने में कारण बनेगा। शुद्धता को ध्येय में रख करके शुभ भाव भी परंपरा से मुक्ति का कारण बनते हैं। साक्षात तो शुद्ध भाव ही बनते हैं। केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए तो शुद्धोपयोग ही चाहिए, शुक्ल ध्यान चाहिए, लेकिन उस शुद्धोपयोग और शुक्ल ध्यान में जाने के लिए साधक के प्रशस्त पुण्य के भाव, शुभ भाव परंपरा से शुद्धता में कारण बनते हैं। इसलिए शुभ भावों को भी मोक्ष मार्ग में सर्वथा हे नहीं बतलाया गया, सर्वथा उपादेय भी नहीं कहा गया। शुभ भाव सर्वथा उपादेय भी नहीं है तो सर्वथा हे भी नहीं है, तात्कालिक उपादेय हैं और फिर शुद्धता के सामने वो अपने आप गौण हो जाते हैं। ऐसे ही शुभ भावों से की गई भक्ति शुद्धता की प्राप्ति में कैसे कारण बनती है, इसी संदर्भ को आगे बढ़ाएंगे। उच्चारण के लिए तैयार हो। श्लोक नंबर 35। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग नेष्ठ सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्याः दिव्यध्वनिर भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः। एक साथ मिलकर स्वर्गापवर्गे गम मार्गे विमार्गे नेष्टा सधर्म तत्व कथनैके पटुस्त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विषेदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः। अन्वयार्थ। ते अर्थात हे भगवान आपकी
दिव्य ध्वनि ही, दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि शब्द क्या कह रहा है? ध्वनि है पर वह दिव्यता को लेकर के है। हमारी तुम्हारी ध्वनि ध्वनि होते हुए भी दिव्यता को लेकर के नहीं है। दिव्यता को लेकर के क्यों नहीं है? क्योंकि हम छद्मस्त अवस्था में हैं। अभी हमारे पास केवल ज्ञान नहीं है, अरहंत अवस्था नहीं है। जिनकी अरहंत अवस्था हो जाती है, जो केवल ज्ञानी सर्वज्ञ हो जाते हैं, फिर उनकी वाणी दिव्य वाणी मानी जाती है। उनकी ध्वनि जो ओंकारमयी निकल रही है, वह ध्वनि दिव्य ध्वनि मानी जाती है। तो हे भगवान, आपकी दिव्य ध्वनि स्वर्गापवर्ग, स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग और अपवर्ग यानी मोक्ष। अपवर्ग का अर्थ क्या? मोक्ष। स्वर्ग और मोक्ष को गम मार्ग, जाने वाले मार्ग के विमार्गण इष्ट, विमार्गन मार्गन, मार्गना खोज के लिए नाम आता है। मार्गना का अर्थ क्या होता? खोज। और विशिष्ट रूपेण मार्गना विमार्गना, और विमार्गना इष्ट, विमार्गन इष्ट, खोजने के लिए इष्ट। त्रिलोक्याः, तीनों लोक के जीवों को सद्धर्म तत्व, समीचीन धर्म तत्व के कथन एक पटु, कथनैक पटु कथन करने में अत्यंत समर्थ। पटु यानी समर्थ, क्षमतावान। विशदार्थ, विशद अर्थ, स्पष्ट अर्थ वाली, सर्वभाषा, सभी भाषाओं में स्वभाव परिणाम, परिणत होने वाले स्वाभाविक, क्या? परिणत होने वाले स्वाभाविक। गुण ही प्रयोज्या भवती, गुण से सहित होती है। किससे सहित होती है? गुण से सहित होती है। भावार्थ, हे स्वामिन, आपकी वाणी स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता बतलाने वाली है। भगवान की वाणी कैसी है? हाँ, स्वर्ग का भी रास्ता बतलाती है और मोक्ष का भी रास्ता बतलाती है। अब आप पूछो कि फिर नरक और तिरंज का रास्ता कौन बताएंगे? भगवान नहीं बताएंगे तो कौन बताएंगे? फिर हमें कहाँ से पता पड़ेगा कि नरक का रास्ता कहाँ से जाते हैं, कैसे जाते हैं? त्रियंच गति का रास्ता कहाँ से कैसे जाता, इसका ज्ञान कहाँ से होगा? भगवान की वाणी ने स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता तो बतला दिया, अब फिर नरक और तिरंच गति का रास्ता कौन बताएगा? तो भगवान की वाणी में नरक गति और तिरंच गति का भी वर्णन आया है। वहां जीव कैसे जाता है, किन भावों से जाता है, ये भी भगवान की वाणी में कथन आया है। लेकिन भगवान ने वहां जाने के लिए प्रेरित नहीं किया, रास्ता तो बताया है। तो ये रास्ता नरक तिर्यंच का बचने के लिए बताया है। काय के लिए बताया? काय के लिए बताया? बचने के लिए बताया। और स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता काय के लिए बताया? उस पर जाने के लिए बताया। पहला उपदेश तो है मोक्ष को ही प्राप्त करो, और मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते हो तो फिर क्या करो? क्या करो? ठीक है, वहां जाने का लक्ष्य तो नहीं है, लक्ष्य हमारा वहां जाने का नहीं है, लेकिन अब
नहीं जा पा रहे हैं मोक्ष, तो चलो भैया समय निकालो। क्या डायरेक्ट अगर तुम्हारे को दिल्ली तक जाने की ट्रेन मिल रही है जबलपुर से, पिंडरी से नहीं तो तुहिया पानी स्टेशन पर पहुंच जाओ तुम। तुहिया पानी ना अब तो बंद हो गया ना, तो अभी तो स्टेशन तो है, अब बड़ा स्टेशन हो गया। ठीक है, दूसरे गांव का नाम आ गया होगा। अच्छा, पिंडरी नाम से आ गया, चलो अच्छा है, बड़ा स्टेशन। तो भी यहां से डायरेक्ट दिल्ली की ट्रेन नहीं मिलेगी, जबलपुर से मिल सकती है। क्या जबलपुर से दिल्ली जाने तक की मिल सकती है। मान लो जबलपुर से दिल्ली जाने की ट्रेन नहीं मिल रही और तुम्हें जाना है, तो फिर क्या करोगे? अच्छा, ये ट्रेन कहां तक ले जाएगी? उन्होंने कहा ये झांसी तक ले जाएगी। चलो भैया झांसी छोड़ो, फिर झांसी से दूसरी ट्रेन में बैठ करके दिल्ली चले गए। तो ये जो जबलपुर से झांसी तक का रास्ता निकाला और फिर झांसी से फिर अगली ट्रेन पकड़ करके निकल गए, दिल्ली पहुंच गए। अब अगर डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही दिल्ली से, अब हम तो जाएंगे ही नहीं। जब तक जबलपुर से ही दिल्ली तक की नहीं मिलेगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, तो समय खराब काहे को कर रहे? वहीं पर बैठे बैठे समय बिताना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि जहां तक का रास्ता है वहां तक आगे बढ़ो, फिर उसके बाद दूसरा साधन अपना करके आगे बढ़ो। इसी बात को आचार्यों ने कहा कि अगर डायरेक्ट मोक्ष पाने का रास्ता तुम्हारे पास नहीं है, तो भले तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, लेकिन यहां से स्वर्ग तक तो चले ही जाओ। क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि यहां से तुम निकलना ही है मनुष्य पर्याय से। अब अगर स्वर्ग नहीं जाओगे और मोक्ष मिलना नहीं है, मोक्ष मिलना नहीं है, स्वर्ग जाना नहीं है, तो फिर कहां जाओगे? मोक्ष मिलना नहीं है और स्वर्ग जाना नहीं है, फिर क्या करोगे? जाना तो पड़ेगा। अब त्रियंचो नरक गति बची, तो तुम ना भी चाहोगे तो फिर वहां जाना पड़ेगा। इसलिए पूज्य पादाचार्य महाराज ने ष्टोपदेश में कहा, कुंद कुंद स्वामी ने भी कहा, क्या कहा कि अव्रति असंयम की अवस्था में रहकर, अव्रति असंयम की अवस्था में रहकर मरण कर नरकों में जाने की अपेक्षा व्रति बन करके स्वर्गों में जाना फिर भी ठीक है। क्या? हाँ, अब मोक्ष नहीं हो रहा है इसलिए हम कोई संयम नहीं लेंगे, ऐसा सोचने लगते ना। जिस काल में मोक्ष होगा उसी काल में संयम लेंगे। अब इस काल में तो मोक्ष है ही नहीं, तो काय को नियम संयम पालन करो, चाहे जैसा करो, फिर ही रहो। क्यों? मोक्ष तो है ही नहीं। तो भैया मोक्ष तो है नहीं, लेकिन फ्री होकर के यद्वा तद्वा प्रवृत्ति में लगे रहोगे तो इस असंयम के कारण आपको नरक त्रियंच गति में जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, हमें वहां नहीं जाना, नहीं नहीं वहां तो जाना ही नहीं है, तो फिर व्रतों को धारण कर लो। व्रतों को धारण करेंगे तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा, तो उतने समय तक के लिए ठीक है ना, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, हम तो यहीं, अरे धूप में परेशान होने की अपेक्षा थोड़ी देर छाया में बैठ लो, फिर जब थकान दूर हो जाए तो आगे बढ़ जाओ। नहीं नहीं, हम तो बहुत थक गए हैं, हम तो यहीं खड़े रहेंगे। अरे तो धूप में काहे को खड़े, जाके बैठ जाओ ना किनारे पर। जो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, नहीं नहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो छाया में बैठने का लक्ष्य थोड़ी है, तो धूप में परेशान काहे को हो रहे? आचार्य महाराज कहते हैं कि थकान आने पर धूप में खड़े खड़े रह करके
परेशान होना बुद्धिमानी नहीं है। उतनी देर के लिए छाया में विश्राम कर लो और जब अनुकूलता बने सो आगे बढ़ जाओ। बस अव्रती बनकर के जीवन बिताने की अपेक्षा व्रती बनकर के आगे बढ़ो। पंचम काल है, मोक्ष नहीं मिले तो ना सही, स्वर्गों में जाना पड़ेगा तो चले जाएंगे, लक्ष्य नहीं है, लेकिन नरकों में जाने की अपेक्षा तो वहां जाके समय निकालो, ठीक है। तो इस तरह से हे स्वामिन, आपकी वाणी स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता बतलाने वाली है, समीचीन धर्म तत्व का कथन करने में समर्थ और सभी भाषाओं में परिणत होने रूप स्वाभाविक गुण से युक्त है। भगवान की दिव्य ध्वनि, वाणी को दिव्य ध्वनि कहते हैं। दिव्य ध्वनि 3 बार अथवा 4 बार खिरती है, ऐसा उल्लेख है दोनों प्रकार का। प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्रि। गणधर, इंद्र, चक्रवर्ती या प्रमुख श्रोता के प्रश्न पूछे जाने पर इन समयों के अलावा भी दिव्य ध्वनि खिर जाती है। गणधरों के अभाव में दिव्य ध्वनि खिरती नहीं है, गणधरों की उपस्थिति बहुत जरूरी है। अच्छा, तो एक बार में 3 मुहूर्त खिरती है। 3 मुहूर्त का अर्थात 6 घड़ी। 6 घड़ी का मतलब है 2 घंटे 24 मिनट के समय तक खिरती रहती है। इतनी बड़ी पढ़ाई किसी भी कॉलेज में कहीं पर भी नहीं होती है। हाँ, भगवान की सभा लगती है तो एक पीरियड 2 घंटा 24 मिनट, सुनने वाले थकते ही नहीं, सुनते रहते। भगवान की दिव्य ध्वनि 1 योजन अर्थात 4 कोस यानी 8 मील अर्थात 12 किलोमीटर तक सुनाई देती है। इतनी दूर तक दिव्य ध्वनि कैसे सुनाई पड़ती है? मागध जाति के देव ध्वनि विस्तारक यंत्र का काम, माइक का काम करते हैं। वो उस वाणी को आगे तक बढ़ाते रहते हैं। भगवान की वाणी की विशेषता है अपनी अपनी भाषा में सुनाई दे जाती है। जो जिस भाषा में समझता है उसमें सुनाई दे जाती है। इस तरह से भगवान की दिव्य ध्वनि वाणी है और इस वाणी का प्रभाव आप सभी जानते हो। 18 महाभाषा, 700 लघु भाषा अर्थात 718 भाषाओं में ये वाणी परिणत होने की क्षमता रखती है। दोहे का मिलान करो, एक साथ मिलकर के पढ़ें। तो बानी पथ स्वर्ग शिव भविजन को बतलाए, धर्म कथन समरथ सभी भाषा में हो जाए। तो वाणी पथ स्वर्ग शिव भविक जनों को बतलाए, धर्म कथन और समर्थ सभी भाषा में हो जाए। इस तरह से भाव पूरा हुआ।